सफेद खामोशी का पहाड़, हिमालय की बाहों में बसा छोटा सा गांव सोनपुर, जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका थी। यहाँ की हवाएं बर्फ की खुशबू लिए घूमती, छतों पर सफेद चादर बिछा देती और रात में पूरा गांव चांदनी में चमकता हुआ किसी सपने जैसा लगता। गांव के आखिरी छोर पर एक लकड़ी का पुराना घर था, जिसमें रहता था अरविंद, 18 साल का शांत मगर जिज्ञासु लड़का। उसके माता पिता बर्फबारी में एक दुर्घटना में सालों पहले चल बसे थे। उसकी परवरिश उसकी दादी सरोजा अम्मा ने की थी। सरोजा अम्मा अक्सर आग के पास बैठकर कहानियां सुनाती, पहाड़ों की, देवताओं की और सबसे ज्यादा बर्फ की रानी की। अम्मा, क्या सच में बर्फ की रानी होती है? एक शाम अरविंद ने पूछा। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। कहते हैं, उत्तरी पहाड़ों के उस पार जहां कोई नहीं जाता, वहां एक रानी रहती है। वह मौसम को बांध कर रखती है। उसकी सांस से बर्फ गिरती है और उसके आंसू से नदियां जन्म लेती हैं। और अगर कोई उससे मिलना चाहे तो वापस नहीं लौटता। अरविंद डर गया, लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग गया, जिज्ञासा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला संकेत। एक रात, जब तूफानी हवाएं गांव से टकरा रही थी, अरविंद ने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में उसे एक आकृति दिखी, सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की, जो बर्फ पर बिना निशान छोड़े चल रही थी। कौन हो? उसने बाहर जाकर पुकारा। लड़की ने पलटकर देखा। उसकी आंखें नीली थी, गहरी, जैसे जमे हुए झील का पानी। अगर तुम जान जाओगे तो रास्ता नहीं भूल पाओगे, उसने कहा। मैं अरविंद हूँ। और तुम? हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा। मीरा। इतनी रात को यहाँ? मैं हमेशा यहीं होती हूँ, उसने बर्फ के मैदान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम बस पहली बार मुझे देख पा रहे हो। अरविंद को ठंड लग रही थी, पर उसके दिल में अचानक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ का रास्ता। अगले कई दिनों तक मीरा अरविंद से मिलने आती रही। वह उसे बर्फ के रास्ते, जमी हुई नदियों और सुनसान पहाड़ियों पर ले जाती। पर बाकी किसी इंसान को मीरा दिखाई नहीं देती थी। अरविंद ने एक दिन पूछा, तुम इतनी ठंडी जगहों में रहती हो, तुम ठंड महसूस नहीं करती? मीरा ने झील की सतह को छुआ, वह तुरंत बर्फ बन गई। मैं ठंड का हिस्सा हूँ अरविंद। मैं उस रानी की दासी हूँ जिसे तुम्हारी दादी बर्फ की रानी कहती है। अरविंद सिहर गया। तो क्या वह सच में है? मीरा ने सिर हिलाया। और वह तुम्हें बुला रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ का महल। एक शाम मीरा ने अरविंद की आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। जब पट्टी खुली तो अरविंद एक विशाल बर्फ के महल के सामने खड़ा था, नीली रोशनी से चमकता हुआ, जैसे पूरा आसमान उसमें कैद हो। महल के अंदर बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी एक सुंदर पर बेहद ठंडी नजर वाली स्त्री। तुम ही अरविंद हो? उसकी आवाज में गूंज थी, जिसके दिल में अब भी गर्मी है। अरविंद ने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं हिमरा, इस दुनिया के हर हिमकंड की रानी। और आपने मुझे क्यों बुलाया? रानी के हाथ उठते ही महल के भीतर सैकड़ों बर्फ के टुकड़े हवा में तैरने लगे। क्योंकि मानव दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, संतुलन टूट रहा है। और उसे बचाने के लिए मुझे एक मानव हृदय चाहिए। तो मुझे मरना होगा? अरविंद ने धीमा सा पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। रानी बोली, नहीं, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा, निस्वार्थ और प्रेम से भरा है, तो तुम जीवित रहकर भी इस दुनिया को बचा सकते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम परीक्षा। रानी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। तुम्हें 3 दिनों तक एक जमी हुई गुफा में रहना होगा, बिना आग, बिना कंबल, बिना किसी के। अगर तुम्हारा दिल तब भी गर्म रहा, तो तुम इस धरती के रक्षक बन जाओगे। 3 दिन। खामोशी, बर्फ, अंधेरा। पहला दिन, उसे अपनी दादी की याद आई। दूसरा दिन, मीरा का मुस्कुराता चेहरा। तीसरा दिन, उसने खुद से कहा, अगर मेरी वजह से ये दुनिया बचे, तो ये छोटी सी ठंड कुछ भी नहीं। और तभी गुफा चमक उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया सूरज। जब अरविंद की आंखें खुली, वह फिर अपने घर में था। चूल्हा जल रहा था। दादी पास बैठी थी। आज बड़ी देर तक सोया, अम्मा बोली। मीरा। वह हड़बड़ा कर उठा। बाहर गया तो बर्फ पिघल रही थी, लेकिन खत्म नहीं हो रही थी, बस उतनी ही जितनी जरूरी थी। हवा में एक परिचित सी आवाज गूंजी, अब ये दुनिया और ठंड दोनों सुरक्षित हैं अरविंद, क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी गर्म है। और जमी हुई जमीन पर पहली बार एक छोटा सा सफेद फूल खिला। कहानी का अर्थ ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल की गर्मी सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति का संतुलन नाजुक होता है, प्रेम और त्याग से दुनिया जीती जा सकती है।